स्टोरी के शुरुआत में हम यहाँ पे जी चैंग को देखते हैं, जो कि अपनी टीम का कैप्टन होता है। वो अपने टीममेट्स को सारी प्लानिंग बता रहा होता है कि उन्हें कैसे खेलना है। दूसरी तरफ यहाँ पे हांजू भी अपनी टीम को सारी चीजें बता रहा होता है कि हमें कैसे कैसे खेलना है। यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत टक्कर वाले राइवल्स होते हैं, एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। दोनों ही कॉलेज के बहुत ज्यादा पॉपुलर बॉय होते हैं। और यहाँ पे फिर ये लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं। इन दी एंड इस गेम को जी चैंग जीतता है और यहाँ पे वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पास तो वो हांजू के पास आता और कहता है कि क्या यार तू फिर से हार गया, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर लेना। यहाँ पास तो वो उसे चिढ़ा ही रहा होता है और यहाँ पे हांजू को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हांजू कहता है कि इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं होती है, तुझे नेक्स्ट टाइम मैं बहुत बुरा हराऊंगा। यहाँ पास तो फिर हांजू एक लड़की के पास आता है, लिया के पास। लिया जो कि हमारी फीमेल लीड होने वाली है। यहाँ पे तो हांजू जी चैंग की बुराई करने लग जाता है और कहता है कि जरूर वो कोई पावर वाली मेडिसिन खाता है, तभी वो मुझसे आगे निकल गया। लिया कहती है ब्रदर अब आप मान भी लो कि वो आपसे बेटर है, इस तरह झूठी ट्यूमर्स तो मत उड़ाओ। यहाँ पे तो हांजू कमोही बन जाता है। हांजू कहता है कि तुम मेरी टीम में हो या फिर उसकी टीम पे। लिया कहती है ब्रदर मैं तो बस सच ही बोल रही थी, आप तो गुस्सा ही हो गए। इसे ये तो कुछ लड़कियां इन्हें देख ही रही होती हैं। वो लड़कियां तो बहुत ज्यादा ही जेलस हो जाती हैं और कहती है कि ये एक विलेजर गर्ल इतने हैंडसम मैन के साथ कैसे हो सकती है, ये बंदे तो किसी को घास तक नहीं डालते, किसी से बोलते तक नहीं है, और ये पूरे कैंपस के सबसे हैंडसम बॉयज हैं और ये दोनों ही इनके पीछे ही भागते रहते हैं। यहाँ पे जी चैंग तो लिया की तरफ वो भी देखता है एक बार। फिर बाद में तो ये लड़कियां लिया को बुली करने लग जाती हैं और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती हैं, उसके बाल तक खींचने लग जाती हैं। वो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रही होती है और कहती हैं कि तुम एक विलेजर गर्ल होकर इतने हैंडसम बॉयज के साथ कैसे रह सकती हो, तुम ये डिजर्व भी नहीं करती। वो वर्ल्ड गर्ल कहीं की, उन्हें तो ये पता तक नहीं था कि उसका ब्रदर ही था। फिर यहाँ पास ये लोग तो उसे धक्का दे देती हैं। यहाँ पास तो तभी पीछे से जी चैंग आकर उसे पकड़ लेता है। इन दोनों का तो आई कांटेक्ट भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। फिर यहाँ पर जी चैंग तो उन गर्ल्स के ऊपर चिल्लाता है जो लिया को बुली कर रही थी। यहाँ पे उन्हें बहुत डांट लगाता है। एक लड़की कहती है हम इसे बुली थोड़ी ना कर रहे थे, ये तो हमारी फ्रेंड है, हम तो बस इसके साथ मजाक ही कर रहे थे, तो हमें इतना सीरियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी लड़की कहती है हाँ ये सही कह रही है, हम इसे बुली बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस मजाक ही कर रहे थे, ये हमारी फ्रेंड है। जी चैंग कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम किस तरह का मजाक कर रही थी। और यहाँ पे उन लड़कियों को बहुत ज्यादा डांटता और कहता है कि मैं तुम्हें रजिस्ट्रेट करवा दूंगा इस कॉलेज से ही, तब घर में जाकर बैठना, कर लेना बुली अच्छे से लोगों को, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा डांट कर वहाँ से भगा देता है। उनके जाते साथ ही यहाँ पे लिया भी वहाँ से जाने लग जाती है। जी चैंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या। लिया कहती है कि मैं तुम्हें क्यों ही इंटरेस्टेड होंगी, मैं तुम्हें जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि तुमने मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें कहती हूँ। तभी यहाँ पे ये लोग बात ही कर ही रहे होते हैं। जी चैंग तो उसके क्लोज ही आ रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है और वहाँ पे फौरन से ही हांजू आ जाता है और कहता है कि तुम लिया से दूर ही रहना, उसकी नजर भी तुम मुझे दिखनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे तो जी चैंग को जरा से भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि बाद में मिलते हैं बेबी गर्ल, जब टकरी में चलता हूँ। इतना कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है, उसको फ्लाइंग किस देते हुए। उसके जाते साथ ही हांजू यहाँ पे लिया के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि इस जैसे मैन से तुम दूर ही रहना, इसके इर्द गिर्द तुम मुझे दिखना नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही बर्बाद लड़का है, इससे दूर रहना, इसके साथ पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के साथ इसके रिलेशंस हैं, ये सबको यूज करके छोड़ देता है, तो तुम इससे दूर रहना और सतर्क भी रहना। वो उसके बारे में बहुत बुरा बुरा सबको बताता है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है मेरे रूम में, रात को मेरे डॉम में तुम आ जाना, वहाँ पे मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। लिया कहती कि सच्ची मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पे उसके रूम के पास जाती है और यहाँ पे गलती से वो हांजू के रूम की जगह पर जी चैंग के रूम का डोर नॉक कर देती है। जी चैंग अपना डोर ओपन करता है। यहाँ पास तो वो बिल्कुल बात ही लेकर आया था, उसका चेस्ट वगैरह एरिया सब कुछ दिख रहा होता है। यहाँ पे तो जी चैंग उसका हाथ पकड़कर वॉल से पिन कर देता है। यहाँ पे लिया को तो गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर लिया उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि गलती से मैं तुम्हारे रूम में आ गई। लिया तो यहाँ पे एक पल के लिए फू चैंग से अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी बॉडी को देखकर सोचती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसके तो 8 एब्स भी हैं, उसका तो टच करने का मन हो रहा होता है। तभी लिया को तो कंट्रोल करती है और कहती है कि नहीं, ये मेरे ब्रदर का एनिमी है, वो राइवल्स है ये दोनों, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत होगा। मेरे ब्रदर ने मुझे साफ साफ बताया कि मैं ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकती। चैंग तो उसकी हरकतों से उसे नोटिस ही कर लेता है। फिर वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे टच कर सकती हो, मुझे पता है कि तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम मुझे पसंद करती हो ना। लिया कहती है तुम्हारी ये गलत फहमी है, हर लड़की तुम्हारे पीछे पागल नहीं होती,
मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पागल है। मैं डिफरेंट हूँ, समझे? और दोबारा मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ये गलतफहमी है। कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, तुम मुझे लाइक करने लगी हो। लिया कहती है तुम्हारे सपनों में तुम्हें पसंद करूंगी, मैं तुम्हें जरा से भी लाइक नहीं करती। और तुम इतना ज्यादा मेरे क्लोज हो गए तो हार्ट बीट तो फास्ट होगी ना। मैं तुमसे थोड़ा सा नर्वस हूँ, और वैसे मैं भागते हुए आई थी तो हार्ट बीट मेरी फास्ट हो गई होगी। इतना कहकर वो उसे एक करके ही वहां से चली जाती है। जी चैंग उसे देखते ही रह जाता है। तभी जाते वक्त यहाँ पास एला का एक पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है। लिया जैसे ही बाहर आती है यहाँ पास तो उसे हांजू मिल जाता है। हांजू देखता है कि वो देख रूम से निकली है। हांजू देखता है कि वो जी चैंग के रूम से निकली है। वो उसे क्वेश्चन करता है। दूसरी तरफ जी चैंग तो यहाँ पे उस लॉकेट को उठाकर देखता है जहाँ पास हांजू की और लिया के साथ में पिक्स होती हैं। तब जाकर यहाँ पे जी चैंग को समझ में आ गया होता है कि ये सिबलिंग्स हैं। यहाँ पे हांजू लिया को समझा रहा होता है और कहता है कि तुम उससे दूर ही रहना और उसके बिल्कुल भी क्लोज मत जाना। वो एक नंबर का स्कम्बैग है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारी लाइफ उसके हाथों बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लिया कहती है मुझे पता है ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, मैं उससे दूर ही रहूंगी। फिर यहाँ पे हांजू से गिफ्ट देता है। एला तो खुश हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट आपने मेरे लिए क्यों लिया। हांजू कहता है कि मेरी एक ही तो सिस्टर है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लूंगा तो फिर किसके लिए लूंगा। और यहाँ पे फिर वो देखती है कि ये बिल्कुल लिमिटेड एडिशन ड्रेस होती है। नेक्स्ट दिन में लिया उसी ड्रेस को पहन कर आती है। यहाँ पास तो वही बुली गर्ल्स लिया को देखकर कहती हैं कि ये इतनी लिमिटेड एडिशन ड्रेस कैसे पहन कर आ सकती है, ये तो एक विलेजर गर्ल है, पता नहीं कहाँ से पहन कर आई है। और यहाँ पास वो लोग उसे बुली करने लग जाते हैं, उसकी पूरी ड्रेस भी खराब कर देते हैं। लिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये लोग तो उसके ऊपर पानी तक डाल देती हैं। लिया को तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है। तभी यहाँ पास जी चैंग आ जाता है और यहाँ पे लिया की हेल्प करता है। बाद में वो उसे उठाकर अपने रूम में ले आया होता है। फिर वो उसकी ड्रेस वगैरह देता है और कहता है कि जाके चेंज कर लो, तुम्हारी ड्रेस वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। लिया तो यहाँ पास उसे कहती है कि मुझे चेंज करना है, मैं तुम्हारे सामने चेंज नहीं कर सकती। फिर जी चैंग कहते हैं कि ठीक है। फिर वो पीछे की तरफ घूम जाता है। लिया कहते हैं कि मेरी तरफ देखना मत, पीछे तरफ झाँके ना तुम तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसे ऐसे बोलती है। फिर वो ड्रेस चेंज कर लेती है। फिर कहती है कि मेरा हो गया, अब तुम देख सकते हो। फिर वो उसकी तरफ देखता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी आज 2 बार हेल्प की है, तो आई थिंक थैंक यू कहना बस काफी नहीं होगा, मुझे थैंक यू के अलावा कुछ और भी चाहिए। लिया कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। जी चैंग कहता है उससे क्लोज आते हुए कि मुझे तुमसे किस चाहिए, मुझे तुम्हें किस करना है। वो ऐसे कहता है क्या बोलती है कि तुम्हें क्या ही बचकाना फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे, बदतमीज कहीं के, मैं हांजू से लव करती हूँ ना कि किसी और से। वो उसे ऐसे बोलती है। जी चैंग फिर उसे लॉकेट दिखाता और कहता है कि क्या तुम सच में अपने ब्रदर को पसंद करती हो, अपने ब्रदर से प्यार करती हो, क्या तुम्हारे खुद के ही भाई पर क्रश है। लिया तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है क्योंकि वो उसे नहीं पता था कि जी चैंग को पता चल गया है कि वो दोनों सिबलिंग्स हैं। वो तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। फिर जी चैंग बोलता है कि बाय द वे तुम्हें किसके बारे में क्या ही ख्याल है। वैसे उसे पूछने लग जाता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है जहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि बाहर पे उसका ब्रदर आ चुका है। यहाँ पे जी चैंग कहता है कि जल्दी करो, मैं केवल 4 तक ही गिनूंगा, उसके बाद मैं काउंट नहीं करने वाला। फिर वो काउंटिंग ही करने लग जाता है, इससे पहले वो लास्ट तक काउंट कर पाता। लिया तो जल्दी से ही उसका सर पकड़कर उसे किस ही करने लग जाती है। फिर जी चैंग तो उसे अच्छी तरीके से पकड़कर किस करने लग जाता है। बाहर से तो उसका ब्रदर नॉक कर रहा होता है और कहता है कि लिया गेट खोलो, तुम कितना देर लगा रही हो। यहाँ पे तो लिया जल्दी से जी चैंग को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि छोड़ो मुझे। फिर ब्रदर देख लिया तो फिर बवाल ही मच जाना है। फिर यहाँ पास तो जी चैंग तो उसे अभी भी नहीं छोड़ा होता है, उसे किस बस किए ही जा रहा होता है। जी चैंग को तो किसी की भी डर नहीं मारी हुई होती है। यहाँ पास तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पास तो लिया जल्दी से ही उसका हाथ पकड़ के उसे कबर्ड पे जाकर छिपा देती है और कहती है कि तुम यहीं पे रहना। यहाँ पास तो जी चैंग लिया को भी कबर्ड के अंदर कर लेता और कहता है कि तुम भी यहीं पे रहो, और बाय द वे हम कल कॉफी डेट पर चलेंगे, तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ पास फिर लिया कहती ठीक है तुम बस अभी छुपे रहो यहीं पे वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर वो भी कबर्ड पे छिप जाती है। बाहर पर तो उसका ब्रदर हांजू आ जाता है और कबर्ड की तरफ वो देख ही रहा होता है। यहाँ पास तो जी चैंग अंदर लिया को वापस से किस करने लग गया होता है। बाहर पर हांजू को तो कबर्ड की तरफ से कुछ आवाज आती है। यहाँ पे तो हांजू बच जाने वाला होता है, आवाज की वजह से वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे भी किसी की आवाज आई है। फिर वो वहाँ पास जाता है। फिर वहाँ पास तो जल्दी से ही लिया कबर्ड से बाहर आ जाती है। हांजू कहता है कि तुम अंदर क्या कर रही थी, और अंदर से मुझे आवाज आ रही थी जैसे 2 लोग बात कर रहे हो। लिया कहती है मैं तो बस ड्रेस ही चुन रही थी और मुझे खुद से बात करने की आदत है ड्रेस चुनते वक्त। फिर हांजू तो फिर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता चला कि पार्टी में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम्हारी ड्रेस भी खराब हो गई। अगर कभी भी तुम कोई भी प्रॉब्लम में हो सबसे पहले तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें हर तरीके से बचाने की प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा।
मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मैं वहाँ पे नहीं रह सका। मुझे माफ कर देना। लिया तो फिर उसे हक कर लेती और कहती है कि ब्रदर, आपको अपने लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गिल्ट फील करना नहीं चाहिए और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ जो कहता है कि मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पास तुम्हारी हेल्प उस जी चैंग ने की है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उससे दूर रहोगी। मुझे ऐसा फील होता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे दूर ही रहना। तो जी चैंग यहाँ पे कबर्ड के अंदर एक बुक देख लेता है। वो बुक कोई और नहीं बल्कि जी चैंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है उस पर, जो कि जाते साथ ही यहाँ पे जी चैंग तो कबर्ड से बाहर ही आ जाता है। वो कबर्ड से बाहर आते साथ ही लिया से कहता है कि तो तुम अपने ब्रदर की वजह से मुझसे दूर भागती हो। लिया कहती है तुम कितना ज्यादा ही बकवास करते हो, तो प्लीज अपनी ये बकवास करना तुम बंद ही कर दो तो अच्छा है, और तुम्हारा काम अब हो चुका है ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जी चैंग कहता है तो फिर ये बुक क्या कहती है। यहाँ पे उस बुक को देखकर तो लिया बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी सारी पोल तो खुली गई होती है। लिया कहती है किसी की पर्सनल चीजों को टच नहीं करते, तुमने गलत किया है। लिया तो उससे वो बुक भी छीन लेती है। जी चैंग उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को मुझसे छुपाओगी। मुझे पता है कि मेरे क्लोज आने से तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट ही हो जाती है और मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं, तो तुम प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे लिया कहती मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, तुम यहाँ से जा सकते हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से, अब मुझे सोना भी है, रात काफी हो चुकी है। जी चैंग बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो। लिया बोलती है कि तुम्हारी गलतफहमी है, ये सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, तुम इतना घमंडी भी मत बनो कि तुम्हें सब नहीं आने लग जाए कि तुम्हारे पीछे हर कोई पागल है। मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, समझे तुम। वैसे उसे बोलती है। जी चैंग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि कौन किसके प्यार में पहले पड़ता है और कौन हार मानता है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ। एक सीन में लिया जब बात ले रही होती है तभी यहाँ पे बुली गर्ल्स तो उसके कपड़े छिपा देते हैं और जानबूझकर लाइव पर शूट करते हुए उसी की तरफ आ रही होती है और कहती है कि मैं तो प्यार सिखाने वाली हूँ कि बिना ड्रेस के कैसे भागा जाता है। और यहाँ पे वो लोग उसके स्लीपर तक छुपा देती हैं। लिया बचने के लिए साइड से बॉयज वॉशरूम में छिप जाती है। वहाँ पास तो जी चैंग भी होता है और जी चैंग से वो टकराई जाती है। जी चैंग तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इस तरह यहाँ पे कैसे घूम रही हो। लिया कहती है कि प्लीज हेल्प कर दो मेरी, वो बुली गर्ल्स मुझे फिर से बुली कर रही हैं, वो मुझे लाइव में ऐसे दिखाना चाहती है, मैं ऐसे नहीं चाहती, प्लीज मेरी मदद कर दो। जी चैंग कहता है कि तुम पैनिक मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसा उसे कहता है। तो उस तरफ यहाँ पे बुली गर्ल्स कहती हैं, जैसे वो लोग वॉशरूम में चेक करती हैं वहाँ पे तो लिया नहीं होती है। वो लोग कहती हैं जरूर यहीं पास से वो बॉयज वॉशरूम में चली गई होगी, चलो हम बॉयज वॉशरूम में चेक करते हैं। वो लोग बॉयज वॉशरूम में चेक करने के लिए चली जाती हैं। बाहर पर तो ये बुली गर्ल्स आ गई होती हैं। बुली गर्ल्स तो जैसे कहती कि बाहर आ जाओ तुम अब चुपचाप, अब तो तुम्हारी फिल्म बनने वाली है, जल्दी तुम बहुत ज्यादा ही फेमस हो जाओगी पूरे कैंपस में और पूरे सोशल मीडिया में। वो ऐसे बोलती हैं। तभी यहाँ पे जी चैंग बाहर आ जाता है। जी चैंग कहता है कि चुप करो तुम, ये क्या हरकत थी। फिर यहाँ पे वो टीचर को बुला देता है। टीचर कहती है कि तुम लोगों को बॉयज वॉशरूम में घुसने के जुर्म में पनिशमेंट दी जाएगी। वो उसे ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे वो लड़कियों को फिर वो लोग ले जाते हैं। यहाँ पे लिया तो जी चैंग को हक कर लेती और कहती है कि तुमने मेरी तो इज्जत ही बचा ली, वरना वो लोग तो मेरे साथ पता नहीं क्या करती, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। जी चैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जी चैंग कहता है कि अब तुम चेंज कर लो, फिर तुम बाहर आ जाना। फिर बाद में जब लिया चेंज करके बाहर आती है, जी चैंग तो उसे वॉल से पेनी कर देता है। जी चैंग तो उसके बहुत ज्यादा ही क्लोज होता है। तब यहाँ पे हांजू आ जाता है और कहता है कि मेरी लिया से दूर रहना, ये क्या बदतमीजी है। जो तो उसकी पिटाई लगाने लग जाता है। जी चैंग कहता है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसे तुम हमेशा सोचते हो, कभी कदार चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो तुम दोनों साइड से सोचा करो। यहाँ पे लिया कहते हैं कि ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको। हांजू कहता है कि जब देखे तो लिया के इर्द गिर्द क्यों मंडराता रहता है याश कहीं का। जी चैंग तो साइड पर जाकर छुप ही जाता है। यहाँ पे लिया कहती है कि ब्रदर मैं उससे मिली नहीं थी, बस उसने मेरी छोटी सी हेल्प कर दी थी। हांजू कहता है कि वो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है, तुम उससे दूर रहना। लिया कहती है कि ब्रदर मैं तो उससे बहुत दूर ही रहती हूँ, मैं तो उसके इर्द गिर्द भी रहना पसंद नहीं करती, मैं उससे वैसे बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं, मेरे ब्रदर का एनिमी मेरा भी एनिमी है। यहाँ पे साइड से जी चैंग सोचता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पता है कि इसके ब्रदर कैसे खुश होगा, बड़ी चालबाज है ये। फिर हांजू वहां से चला गया होता है। लिया भी जाने लग जाती है। जी चैंग तो उसे रोक लेता है और कहता है कि देखो तुम्हारे ब्रदर ने मेरे फेस में मार्क बना दिया है, इतनी चोटें मेरी लग गई है तुम्हारे ब्रदर की वजह से। लिया कहती है मैं क्या करूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जो भी कुछ हो मैं अपने ब्रदर को धोखा नहीं दे सकती, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर तो वो वहां से चली जाती है। फिर जी चैंग कहता है अब तुम चाहे कुछ भी कर लो,
लेकिन मैं तुम्हें जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। सीन में यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की की एंट्री होती है। यहाँ पास वो डायरेक्ट जाकर जी चैंग को हग कर लेती है और साइड पे सब कुछ खड़े लिया दिख रही होती है। साइड पे सभी लोग यहाँ पे गॉसिपिंग करने लगे होते हैं कि ये जी चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। सब लोग ऐसे बोल ही रहे होते हैं। यहाँ पास तो लिया को बुरा लगता है ना चाहते हुए भी। फिर लिया उससे हाय हेलो करके फिर वहां से वो जल्दी चली जाती है। जी चैंग को भी ऐसा फील होता है कि वो जेलस है। यहाँ पे तो वो स्माइल करता है। बाद में तो यहाँ पे लिया खुद को देख रही होती है ड्रेसेस को कि वो कैसी झंडों से बनी रहती है। फिर वो खुद की ड्रेसेस को देख रही होती है कि वो कैसे कपड़े पहने रहती है ढीले से। फिर वो बहुत सारी ड्रेसेस चेक करती है। फिर वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन लेती है। फिर यहाँ पास वो बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करती है और यहाँ पे पोस्ट कर देती है। तो उस तरफ यहाँ पे जी चैंग तो उसी लड़के के साथ होता है। यहाँ पे तो फिर वो फोटोज देखता है और कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहता हूँ। वो ऐसे बोलता है उसे मैसेज पे। यहाँ पे लिया कहती है कि तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, वो ऐसे बोलती है। नेक्स्ट में यहाँ पे वो एक जगह पर आ गई होती है। यहाँ पास तो एक बंदा होता है, वो कहता है कि हमारी कंपनी के इंटर्न के रूप में आप मेरे साथ रात पे पार्टी पे चल सकती हैं, प्लीज आप मुझे मना मत करिएगा। तो यहाँ पे जी चैंग भागते हुए आता है और कहता है कि वो तो मेरे साथ नहीं जाएगी, उसकी पहले से ही अपनी प्लानिंग्स है। यहाँ पे वो लिया को ही जेलस फील करने में लगा हुआ था। यहाँ पे वो खुद ही जेलस हुआ जा रहा होता है। फिर जी चैंग तो उसे साइड पे ले जाता है और कहता है कि वो बंदा ये भी अच्छा बंदा नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लिया कहती है कि मैंने तुमसे अपनी एडवाइस मांगी है, नहीं ना तो तुम फ्री की एडवाइस मत दिया करो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो उसी बंदे के पास आ जाती है और कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, तो चलिए हम फिर चलते हैं, रात में मिलेंगे। फिर बाद में तो यहाँ पास लिया के डोर के पास एक ड्रेस रखी हुई होती है। लिया उस ड्रेस को पहनकर शाम में पार्टी में आ जाती है। यहाँ पास तो जी चैंग भी उस लिली के साथ ही आया हुआ होता है। यहाँ पे लिली कहती है क्या ही कोइंसिडेंस है, आप लोगों की ये पार्टी कम डेट ज्यादा लग रही है, क्या आप लोग यहाँ पे डेट पर आए हो। यहाँ पे तो लिया भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। लिली कहती है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आज, तुम यूनिक ही लग रही हो, पहले से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही हो तुम आज, वैसे बोलती है। फिर यहाँ पे लोग सबको डिनर वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पे लिया जो भी खाने को करती है जी चैंग तो उसे पहले ही छीन लेता है। वो तो सुकून से कुछ खाने भी नहीं दे रहा होता है क्योंकि जी चैंग तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो चुका होता है। वो उसे कुछ भी नहीं खाने दे रहा होता है और सब उसे छीन कर कहता है कि इसको एलर्जी है, ये वो नहीं खाती। जी चैंग तो ये तक कह देता है कि लिया को सब कुछ नहीं पसंद है, मैं उसकी बहुत ज्यादा ही खास हूँ, है ना लिया, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा क्लोज हूँ ना, तो तुम ये सब तो नहीं खा सकती ना। लिया मन में सोचती है ये लड़का तो मुझे पागल ही कर देगा, मैं कहाँ से यहाँ फंस गई हूँ और मैं क्या करूँ। फिर वो भी हाँ ही कर देती है। लिया तो यहाँ बस जी चैंग और लेलो कहती है तुम दोनों तो एक परफेक्ट मैच हो और बहुत अच्छे कपल भी लगते हो। यहाँ पास तो कपल का सुनकर लिली तो हंस नहीं लग जाती, कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चल सकती हो। लिया हाँ करती है। फिर लिया भी वहां से चली जाती है। यहाँ पे जी चैंग और यहाँ पे वो बंदा ही बस बचे हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पे लिली तो उसे कहती है कि मैं अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि जी चैंग किसको पसंद करता है। लिया कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लिया कहती है मैं बस तुम्हें बताना चाह रही थी। तभी हमें दूसरा दिखाया जाता है जहाँ पास जी चैंग तो उस बंदे से बात ही कर रहा होता है और कहता है कि लिया से दूरी रहना, वो सिर्फ मेरी है। ये बंदा कहता है कि मैं वैसे भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मैं बस उसके साथ थोड़ा सा मजे करना चाहता हूँ, फिर तो तुम उसे रख ही लेना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इतना ही कहते चांग तो उसे बस पिटाई लगाने लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा पीटता है। तो यहाँ पे लिया भी आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बंदा तो झूठ ही बोलने लग जाता है और कहता है कि इसने बस मुझे तुम्हारे साथ देखकर ही मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया, बेवजह मुझे मारे जा रहा है, बस मैं क्या करूँ, ये पागल हो गया है लगता है। यहाँ पे लिया कहती है कि जो कि मेरी वजह से डील कैंसिल हुई है तो मैं ये खुद डील छोड़ती हूँ। इतना कहकर वो उसी के साथ चली जाती है। जी चैंग तो बस देखते ही रह जाता है। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। यहाँ पे लिया कुछ भी नहीं बोलती, बस वो उसके साथ चली जाती है। यहाँ पे बाहर पे तो वो बंदा उसे कोट से कवर भी कर देता है और वो अपनी कार लेने के लिए चला जाता है। लिया वहाँ पे खड़ी हुई होती है तो वहाँ पे जी चैंग आ जाता है और कहता है कि चलो तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। वो उससे बोलता है। लिया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना। जी चैंग तो यहाँ पे फिर से उसके ब्रदर के नाम पे धमकी देने लग जाता है। लिया कहती है तुम जब देखिए मेरा यूज क्यों करते हो मेरे ब्रदर के नाम पे, तुम शांति से बात नहीं कर सकते, तुम हमेशा मेरे ब्रदर का यूज करते हो, तुम बहुत बुरे हो। वो उसे ऐसे बोलती है। फिर यहाँ पास तो वो उसे कार भी बैठा लेता है और यहाँ पे उसे उसका कोट भी उतरवा देता है जिसको उस बंदे ने उसे दिया था और फिर वो उसे अपना कोट से कवर करने लग जाता है। लिया कहती है कि तुम्हारा कोट ऑलरेडी गीला हो चुका है, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। फिर वो उसे एक टॉवल देता है और कहते हैं कि ड्राई है, तुम इसको यूज कर सकती हो। फिर यहाँ पे वो उसे देता है
फिर वो रास्ते पे उसे कहता है कि मैंने उसे एक रीजन की वजह से पीटा था, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। लिया कहती है चाहे उसकी गलती रही हो या फिर ना रही हो, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात मेरी, तो मुझे लिली ने सब कुछ बता दिया, तो तुम अपने लिली के साथ बस रहो खुश। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है। हम ऐसा दिखावा करेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं हैं और तुम मुझसे दूर रहना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। फिर यहाँ पास तो लिया का घर भी आ गया होता है। वो उतर के जाने लग जाती है जी चैंग को इग्नोर करते हुए। जी चैंग तो उतर कर उसे अपने लैब में ही ले लेता है, उसे उठाकर अंदर ही ले जाता है और उसे एक वॉल से पिन कर कहता है कि आखिरकार लिली ने तुमसे क्या बताया? तुम मुझे भी बोल रही थी कि लिली ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो लिली ने तुम्हें क्या बताया? फिर यहाँ पे लिया मन में सोचती है। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास लिली उसे कहती है सारा झूठ झूठ कि जी चैंग बस तुम्हारा यूज करना चाहता है, यूज करके वो तुम्हें एक डस्टबिन की तरह एक जगह पे फेंक देगा, फिर वो तुम्हें पूछेगा तक नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ना कि किसी और से। जी चैंग कहता है कि तुम इस तरह क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो? गुस्सा तुम मुझे तुमसे होना चाहिए। जब मैंने उस बंदे को तुम्हारे साथ देखा था, तुम्हें पता भी है कि मेरा कितना ज्यादा खून खौली किया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस बंदे को उतनी टाइम में पीट दूं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चुप था। क्या कहती है कि तुम मुझसे बस दूर रहो, बस मैं यही चाहती हूँ, तुम बस मुझसे बात ही मत करो, चले जाओ तुम यहाँ से। जी चैंग कहता है कि तुम जेलस हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और वो लिली हम रिलेशनशिप में हैं? तुम गलत समझ रही हो। वो मेरी कजन सिस्टर है और हमारे घर में भी एक सीमाएं होती है, एक लिमिट होती है जिसको हम पार नहीं करते। लिया मन में सोचती है ओ नो, मुझसे तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। फिर जी चैंग कहता है कि अब मान भी लो कि तुम जेलस हो, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और तुम एक आखिरी लड़की हो जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम ही बस एक लौती लड़की हो जिसके पीछे मैं भागना चाहता हूँ, जिसे मैं पाना चाहता हूँ। हाँ पास तो जी चैंग ने उसे कन्फेस ही कर दिया होता है और लिया का भी हार्ट यहाँ पे मेल्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे ये दोनों किसी करने लग जाते हैं और ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पास लिया अपनी आईज ओपन कर जी चैंग को देखती है। जी चैंग कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपना अनाउंस करना चाहता हूँ। लिया कहती है किस बारे में तुम्हें अनाउंस करना है? जी चैंग कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम डेट कर रहे हैं, अब हम वैसे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और मैं तुम्हें पब्लिकली कन्फेस करना चाहता हूँ। तो मैं सोचती है अगर मेरे भाई को पता चला तो वो तो मेरी वाट ही लगा देगा। अगर उसे पता चला कि मैं उसके एनिमी से प्यार कर बैठी हूँ तो मैं तो निश्चित ही गई इस दुनिया से, तो जरूरी मेरी वाट लग जाएगी। यहाँ पे जी चैंग तो अभी भी बिल्कुल मस्ती में ही रहता है और कहता है कि तो क्या ही हो जाएगा, देख लूंगा, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, वैसे बोलता है। लिया कहती है कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इसमें थोड़ा सा अकल लगाकर काम कर लो। लिया बोलते प्लीज तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जी चैंग तब बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे एक लड़की अपने इशारों पे नचा रही है, क्या दिन आ गए मेरे। लिया तो स्माइल करती है। बाद में जब यहाँ पे ये लोग लिफ्ट से जा ही रहे होते हैं तब यहाँ पे सामने से हांजू भी आ रहा होता है। हांजू को देखकर तो लिया जल्दी से छिप जाती है। जी चैंग भी उसे अपने चर्च से चिपका लेता है। हांजू कहता है कि ये लड़की कौन है, तुम इसका फेस तो तुम मुझे दिखा ही सकते हो। जी चैंग कहता है ये सीक्रेट है, मैं भी किसी को नहीं दिखाना चाहता। हांजू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे उसको फ्लोर आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। उसके जाते साथ ही लिया कहती है कि तुम कैसे बातें कर रहे थे, तुम थोड़ा सही से बातें नहीं कर सकते, तुम पागल पागल हो गए हो क्या? भाई है वो मेरा। फिर यहाँ पास तो जी चैंग लिया को किसी करने लग जाता है। वो लोग किस कर ही रहे होते तभी यहाँ पे लिफ्ट भी ओपन हो जाती है। फिर जैसे ही लिया बाहर जब जा ही रही होती है तभी रास्ते पर हांजू मिल जाता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रहा था और कल रात तुम मुझे दिखी भी नहीं, तुम घर पर भी नहीं थी, तुम कहाँ गई थी? लिया कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई थी, उसके घर में बहुत दिनों से नहीं गई थी, मिली भी नहीं थी, इस वजह से मैं उसके यहाँ गई थी। वो उसने मुझे रोक भी लिया तो मैं रुक भी गई। नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पे जी चैंग जब गेम खेल ही रहा होता है तब यहाँ पर उसका एक हैंड गलती से इंजर्ड हो जाता है और हल्का सा लिया की टक्कर लग जाती है जिससे जी चैंग के बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है। नेक्स्ट सीन में जब जी चैंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है वहाँ पास तो लिया उसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, गलती से चोट लग गई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। जी चैंग तभी मस्ती के मूड में होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती सुधार सकती हो मुझे किस करके। लेकिन यहाँ पे तो लिया कहती है कि ऐसे तुम जब देखे चालू क्यों रहते हो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। जी चैंग तो फिर से नौटंकी करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो सीरियस ही रहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो मुझे कंफर्ट करने के लिए किस तक नहीं दे सकती, मुझे कितना ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसका इतना ड्रामा देख कर लिया तो फिर उसे किस कर देती है, वो भी उसे किस बैक कर रहा होता है। तभी बाहर से हांजू की आवाज आती है
हांजू की आवाज सुनकर तो यहाँ पे लिया बिल्कुल पैनिक हो जाती है और कहती है कि ब्रदर आ गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर यहाँ पास तो जी चैंग उसे ब्लैंकेट के अंदर ही छुपा लेता है। ब्लैंकेट के अंदर तो बस उसका सर ही दिख रहा होता है और कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ पास तो हांजू आता है। हांजू ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता है। वो उससे नॉर्मली बातें कर रहा होता है कि तुम कैसे हो, ठीक तो हो। फिर तभी उसकी नजर जाती है और कहता है कि तुम कितने गंदे हो, यहाँ पास भी एक लड़की को छुपा कर रखा हुआ है। हांजू कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, अच्छा ही मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, तुम तो एक परवेट हो, शेमलेस कहेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला ही जाता है फौरन से। लिया के फोन में यहाँ पे हांजू का मैसेज आता है। हांजू ने उसे मैसेज में सब बताया था कि वो अपनी लवर के साथ इस तरह मौज मस्ती कर रहा है, तुम्हें उससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहिए, वो एक नंबर का परवेट है और बहुत बुरा लड़का है, तुम उससे दूर ही रहना, उससे बात भी मत करना। नेक्स्ट सीन में जब लिया जा ही रही होती है तभी यहाँ पे उसे कोई किडनैप भी कर लेता है बेहोश करके। तो इस तरफ जब ये बात हांजू और जी चैंग को पता चलती है, हांजू तो जी चैंग के बगल से ही खड़ा हुआ होता है। इन दोनों को ये बात पता चलती है तो ये दोनों ही भागते हुए बहुत ज्यादा तेज निकल जाते हैं लिया को बचाने के लिए कि वो कहाँ पास गई है। दोस्त तरफ हमें यहाँ पे लिया को दिखाया जाता है जहाँ पास उसे उसी बंदे ने किडनैप कर रखा होता है जिसने उसे इंटर्नशिप के लिए बुलाया था। यहाँ पास तो वो लिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सही वक्त पर जी चैंग आ जाता है और उस बंदे को बहुत ज्यादा पीटने लग जाता है। जी चैंग ने तो उस बंदे की हालत ही बिगाड़ दी हुई होती है। फिर यहाँ पास तो उस बंदे की अच्छी पिटाई करने के बाद वो लिया के पास जाता है और यहाँ पास लिया को कंसोल करने लग जाता है और उसने लिया को उठा तक लिया होता है अपने लैब में। यहाँ पे लिया तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उसी वक्त यहाँ पे हांजू आ जाता है। हांजू तो जी चैंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी मेरी सिस्टर के साथ। लेकिन यहाँ पे जी चैंग तो लिया की वजह से झूठ बोल देता है और कहता है कि जी चैंग तो यहाँ पे लिया को कवर करने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की आवाज़ें सुनी और मुसीबत में देखकर मैंने उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ गया, तुम कुछ गलत मत समझो। यहाँ पास तो वो उसे कवर कर लेता है। लिया मन में सोचती है ये मुझे छिपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में वो हांजू तो यहाँ पे जी चैंग से कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर की हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारी ये एहसान नहीं भूलूंगा, मैं भी तुम्हारी किसी प्रॉब्लम में हेल्प करूंगा। यहाँ पे वैसा बोलकर लिया को लेकर वहां चला जाता है। बाद में यहाँ पे लिया उसे पूछती है कि तुमने मेरे ब्रदर को सच क्यों नहीं बताया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जी चैंग कहता है कि क्योंकि तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो, तुम अभी नहीं बताना चाहती अपने ब्रदर को, तो फिर मैं कौन होता हूँ बताने वाला। जब तुम ही सीक्रेट रखना चाहती हो तो मैं भी नहीं बताऊंगा किसी को जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं या फिर पब्लिक रिलेशनशिप में, हम बस साथ होने चाहिए। फिर यहाँ पास ये दोनों किसी करने लग जाते हैं और यहाँ पे बाहर से तो ये सारी चीजें हांजू भी देख लिया होता है। हांजू को सारा सच पता चल जाता है कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं। हांजू को तो बहुत गुस्सा आता है, वो डायरेक्ट अंदर ही आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, उसके साथ रहने की। यहाँ पे तो हांजू जी चैंग को बहुत ज्यादा उसे पीटने लग जाता है। जी चैंग तो कुछ भी नहीं हरकत करता। यहाँ पास लिया फिर बीच में आते और कहती है कि मैं जी चैंग से प्यार करती हूँ ब्रदर, प्लीज आप ऐसा मत करिए। यहाँ पे तो हांजू नहीं मान रहा होता है, बस सुनाया जा रहा होता है लिया को। यहाँ पास फिर जी चैंग बीच में कहता है कि अगर हम कल के गेम में अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम हमारी रिलेशनशिप में दखल नहीं दोगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। यहाँ पे तो हांजू नहीं मान रहा होता है। फिर आगे जी चैंग कहता है कि और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं लिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं गेम तक छोड़ दूंगा खेलना। हांजू भी उसे चैलेंज करते हुए कहता है तो फिर कल हम देखते हैं, तुम याद रखना कि कल का मैच तुम्हारा आखिरी मैच होगा तुम्हारी लाइफ का। नेक्स्ट सीन हमें मैच का दिखाया जाता है जहाँ पास इन दोनों के बीच बहुत टक्कर हो रही होती है और दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है, लेकिन इन दी एंड जी चैंग ही जीत जाता है। यहाँ पे तो हांजू उसका कॉलर पकड़ कहता है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें देख लिया तुम किसी अनोदर वुमेन के साथ हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम पर जरा से भी दया नहीं करूंगा, मेरी सिस्टर को जरा भी दुख नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जी चैंग को कांग्रेचुलेशन भी करता है। इसका मतलब कि हांजू भी उनके रिलेशनशिप को लेकर मान ही गया था। जी चैंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है और जल्दी से भागकर लिया के पास आता है और तुरंत ही उसे किस भी करने लग गया होता है सबके सामने। साइड पे तो हांजू कहता है कि इन लोग को शर्म तक नहीं आती है, साइड पे उसका ब्रदर खड़ा है फिर भी ये किस किए जा रहे हैं। खैर यहाँ पे सभी लोग ही खुश थे। इसी नोकझोंक के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और जल्दी लेकर आऊंगी अमेजिंग सी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।